आपको हमारे भारतवर्ष की एक ऐसी धरती पर ले जाना चाहते हैं जहां पर प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी आकृति बनी है जिसे हम ईश्वर प्रदत्त कह सकते हैं या हम ईश्वर का इशारा कह सकते हैं। एक प्रश्न आप सभी से, क्या आपने धरती पर कहीं भी ओम की आकृति को उभरे हुए देखा है? नहीं देखा, या हो सकता है देखा हो लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो हम आपको इसी ओम तक लेकर जाएंगे। कहां है, क्यों है, जब हम यहां पर आपको सारी बातें बताएंगे तो आपको इसके पीछे के रहस्यों का भी पता चलेगा। क्या कारण है कि भगवान शिव ने यह ओम धरती पर उभार कर हमें दिखाया। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे। हाँ, अक्सर ज्योतिष शास्त्री जितने भी होते हैं वीडियोस बनाते हैं तो उनका बैकग्राउंड कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन यहां आज ये बैकग्राउंड हमारे किसी भी ज्योतिष शास्त्र के विषय को लेकर नहीं। हमारे पीछे आप ग्लोब देख रहे हैं, यानी कि धरती देख रहे हैं, या पूरी धरती की बात हो रही है, तो आप समझिए कि हम आपको कहीं और ले जाना चाहते हैं। आज हम आपको एक यात्रा करवाना चाहते हैं। यात्रा एक ऐसे स्थान की जो अद्भुत है। अद्भुत क्यों है यह हम आपको बता देते हैं। क्या आपने कभी भी धरती पर, जब भी आप गूगल मैप्स खोलते हैं तो आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं, हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे, आपको मकान दिखाई देते हैं, तो ऐसे में कभी आपने कहीं पर भी ओम की आकृति को देखा है? या आपको कहीं ऐसा आभास हुआ हो कि भगवान शिव मौजूद है, यानी कि कहीं आपने शिवलिंग की आकृति को देखा हो? तो ऐसे ही अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ आज का हमारा वीडियो है। चलिए मैं आपको सबसे पहले तो उस आकृति के दर्शन करा देता हूं, और हो सकता है कि बहुत से लोग वीडियो पॉज करके उसको ढूंढने निकल पड़े। बिल्कुल आप ढूंढ सकते हैं। जब मैं आपको स्थान बताऊंगा तब। हाल फिलहाल तो मैं आपको यह आकृति दिखा रहा हूं। क्या आपने कभी ऐसी आकृति इस धरती पर कहीं भी देखी है? आप गौर से देखिए इस आकृति को। क्या आपको इसके अंदर ओम का आभास होता है? चलिए, यह आकृति ओम की हुई। अब हम अगली आकृति की बात करते हैं। आकृति यही है, हम इसी में एक दूसरा रूप आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आपने इस प्रकार से कभी आभास किया है कि यहां शिवलिंग प्रतीत हो रहा है? अब इसी के साथ आप इस शिवलिंग का वह स्थान देखिए जहां से जल बाहर निकलता है, यानी कि जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जल का बहाव जिस ओर होता है, और बहाव होने के बाद जल जहां पर निकल जाता है वह स्थान देखिए। हम इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर आप ओम की आकृति में जो मात्रा का छोर है, अंतिम छोर, वह देखिए, वह भी वहीं पर है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या रहस्य है? कहां है यह ओम? कहां है यह शिवलिंग? और क्यों है यहां पर ऐसा कौन सा मंदिर है, या भगवान शिव का कौन सा प्रतीक है, या भगवान शिव यहां पर स्वयं उपस्थित हैं? यह सारी रहस्य की बातें हैं। रहस्य आपको भी खोजना होगा हमारे साथ। जब आप इस यात्रा में हमारे साथ चलेंगे, कुछ तथ्य हमने रिकॉर्ड किए हैं, वह तथ्य हम आपको बताते जाएंगे, और हम चाहते हैं कि आप भी अपना पूर्ण योगदान इस तथ्य को साबित करने में लगाएं। बहुत से लोग यह कहेंगे कि यह सिर्फ परिकल्पना मात्र है। इस आकृति को आप किसी भी रूप में देख सकते हैं। मैं मान सकता हूं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तैसी। अब मेरी भावना है, मैं इसको इस दृष्टि से देख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरी ही दृष्टि से देखें, क्योंकि जब मैं इस स्थान तक पहुंचूंगा
तो यकीन जानिए कि आप सबको यह विश्वास हो जाएगा कि जो दृष्टि हमारी है वह आप सबकी भी है। हम तो अपने ज्योतिष शास्त्र के वीडियोस में अच्छे मस्त चल रहे थे, लोगों की कुंडलियां देख रहे थे। अचानक हमारे एक मित्र हैं रवि जैन, उन्होंने हमें चेताया। दरअसल यह खोज उन्हीं की है, इस स्थान के बारे में उन्हीं ने हमें बताया और उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि हम इस स्थान को आप लोगों तक पहुंचाएं। फिर हमने भी कुछ खोज की, कुछ तथ्यों की खोज हमने की और इन सभी तथ्यों को हमने अपने वीडियो के अंदर समाहित किया है। मैं आभारी हूं रवि जैन जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इसे आम जनता तक पहुंचा सकता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक तथ्य को समझिए, क्योंकि यहां के बाद आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। माफ कीजिए, आप चिंता में ना पड़े, शक्ल तो आप मेरी आने वाले वीडियोस में भी देखते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में अब मैं गायब हो जाऊंगा। हमारी पूरी स्क्रीन जो है वह डिजिटल स्क्रीन के रूप में आपको दिखाई देगी, क्योंकि हमारे पास डिजिटल स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन हम यहां पर आपको सारे तथ्य जो है एक डिजिटल स्क्रीन के रूप में दिखाएंगे। मैं आपको साथ साथ यह बताता रहूंगा कि कहां क्या है, क्यों है और क्या उसका कारण हो सकता है। आने वाले समय में आपको मेरा साथ देना है, इसे जन जन तक पहुंचाना है, हर मन तक पहुंचाना है, ताकि हमारी जो सरकारें हैं उनका ध्यान भी इस ओर आकर्षित हो और इस स्थान का पुनरुद्धार हो सके, या हम यूं कह सकते हैं पुनर्निर्माण हो सके और इस स्थान को एक अच्छा, भव्य और सुंदर बनाया जा सके, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर रहे। और अद्भुत जगह है ये। चलिए यहां से मैं गायब होता हूं और स्क्रीन आप लोगों के समक्ष आ रही है। स्क्रीन को देखिए, समझिए और वीडियो के अंत में आपसे पुनः मुलाकात करता हूं। और हाँ, जाते जाते अभी हाल फिलहाल में ही कह देता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है अगर आपको पसंद आती है, और यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर इन तथ्यों को समझने के लिए। हम यहाँ पर उसी आकृति पर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आपके समक्ष आकृति है। यह आकृति कहाँ है, क्यों है, क्या इसका रहस्य है, यह सब चर्चाएं हम करते चले जाएंगे। रहस्य तो आपको भी ढूंढने हैं, हमें भी ढूंढने हैं। हम जितनी जानकारी इसके बारे में रखते हैं उतनी जानकारी अवश्य आपको यहाँ देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे समक्ष जो दिखाई दे रहा है वह एक ओम है और यह इसका चांद है, यह इसकी मात्रा है। और इसकी मात्रा को आप देख पा रहे होंगे कि यह मात्रा जहाँ पर अंत हो रही है वहाँ पर आपको कुछ जल स्रोत टाइप का दिखाई दे रहा हो। चलिए इस आकृति को बदलते हैं, हम इसी आकृति को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब हम यहाँ पर एक और आकृति बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप एक शिवलिंग की आकृति देख पा रहे होंगे, और जो शिवलिंग का जल बहाव होता है वह जिस ओर होता है वहाँ पर भी आप पुनः इसी जल स्रोत को देख पा रहे हैं। क्या है यह? चलिए इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। और अब हम आपको इस आकृति के बिल्कुल आप मध्य बिंदु तक, यानी कि अगर हम कहें तो यहाँ हम देखेंगे क्या है यहाँ। तो हम इसे अब जूम करना प्रारंभ करते हैं और जूम करते करते हम इसके मध्य बिंदु तक पहुँचेंगे। और मध्य बिंदु तक पहुँचने के लिए जब हम यहाँ आएंगे तो बिल्कुल मध्य बिंदु पर हम इसे जूम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक स्थान देख पा रहे हैं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न अवश्य करना चाहूँगा कि क्या आप लोगों को इस स्थान के बारे में कोई जानकारी है? यदि नहीं है तो आपको आगे जब हम इस स्थान का नाम बताएंगे तो आप समझ पाएंगे। यहाँ से हम भारत के कुछ विशेष स्थानों की दूरी को नापेंगे। अब दूरी नापने से हम क्या साबित करना चाहते हैं यह भी आपको बहुत
शीघ्र पता चल जाएगा। हमने यहाँ से दूरी नापने प्रारंभ की। विशेष स्थान का सीधा सीधा मतलब है, पहले तो हम भारत की इस सीमा पर पहुँचे, ये 1616 किलोमीटर है। फिर इस स्थान तक पहुँचे, ये 1540 किलोमीटर के आसपास है। और पुनः हम जब इसको यहाँ 1600 किलोमीटर के आसपास उत्तर में जाएंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। और फिर हम जब थोड़ा सा 1540 किलोमीटर के आसपास आएंगे तो हमें यह स्थान प्राप्त होगा। फिर हम यहाँ से वापस आएंगे, वापस आके पुनः हम एक और स्थान तक की दूरी की नापेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो आपको हम इस आकृति पर पुनः लेकर आएंगे। और पुनः लेकर आने के बाद हम यहाँ पर अब कुछ विशेष तथ्यों की बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे हम उसी आकृति पर पहुँच चुके हैं और यहाँ हमने ओम भी बना दिया है। तो हम इस आकृति तक आ चुके हैं। अब आप सबके सामने यह बताएंगे कि इस स्थान का नाम क्या है। तो इस स्थान का नाम बताने से पहले हम मैप के जो भी नाम है वह ऑन कर देते हैं ताकि आपको नाम दिखाई देना शुरू हो जाए। और उसके बाद हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यह आकृति जो है, आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। भोपाल नाम का एक स्थान है मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर यह आकृति आपको दिखाई दे रही है। जब हम इस आकृति के मध्य में पहुँचते हैं जहाँ पर ओम का केंद्र बिंदु है, और जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भोजपुर यह स्थान इसके केंद्र बिंदु पर बना हुआ है। अब हम भोजपुर में भी जब और अंदर जाते हैं तो हम उसी स्थान पर वापस पहुंचेंगे जिस स्थान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो यह है, हम पहुंच गए हैं भोजपुर के उस स्थान पर जहां के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि भोजेश्वर महादेव मंदिर। आप इस स्थान को देख सकते हैं। हमने जो दूरी नापी थी वो इसी स्थान से नापी थी और इसी स्थान से हम दूरी को पुनः नापेंगे कुछ और अन्य स्थानों तक। यहाँ अब नाम बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जब हम अन्य स्थानों की दूरी नापेंगे तो वहाँ के नाम हम आपके सामने डिक्लेयर करेंगे। तो जो हमने पहले दूरी नापी थी 1540 किलोमीटर, 1616 किलोमीटर, तो भारत की सीमा पर यानी कि एक और 1616 किलोमीटर नापा और दूसरी ओर 1616 किलोमीटर नापा, तो हम भारत से बाहर निकल गए। लेकिन हम भारत से बाहर नहीं गए। अगर गौर से आप देखें तो हम अखंड भारत की सीमा में ही थे, यानी कि हमने अखंड भारत की इस सीमा से उस सीमा तक जब दूरी नापी तो उसका मध्य बिंदु यहाँ हमें भोजपुर में प्राप्त हुआ। तो एक तथ्य हमारा आप लोगों के समक्ष यह है कि जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं वह भारत का केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु है। भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश को कहा जाता है और मध्य प्रदेश में यह स्थान उत्तर से दक्षिण के बिल्कुल ठीक मध्य में पड़ता है। चलिए, यह तथ्य तो हमारा हो गया। अब हम इस स्थान की दूरी कुछ अन्य स्थानों से नापने जा रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे आउट कर देंगे और फिर इसे नापने के लिए हम इस ओर जाएंगे। यह हम चलते जा रहे हैं, एक निश्चित दूरी तक हम चलेंगे। यहाँ जब हम एक निश्चित दूरी तक चलने के बाद आएंगे तो यहाँ हम उज्जैन पहुँच जाएंगे। तो उज्जैन तक की दूरी जो है वह 180-81 किलोमीटर दिखाई दे रही है, यानी आप 70 से 80 किलोमीटर समझ सकते हैं। फिर हम दूसरे स्थान की ओर जाएंगे। हम इंदौर तक पहुँचे, यह भी 180-81 किलोमीटर है। फिर हम थोड़ा और नीचे आए, यह हम नर्मदा नदी के किनारे तक पहुँचे हैं और ये ओंकारेश्वर तक की दूरी हमने नापी, तो यह भी लगभग 170-180 किलोमीटर के आसपास ही आती है। तो आप देख रहे हैं कि ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और इंदौर, इन तीनों जगह से इसकी दूरी समान है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के
किनारे पर स्थित है। आप देख पा रहे होंगे यह नर्मदा नदी है। जब महाकालेश्वर की बात की तो महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। आप यहाँ क्षिप्रा नदी देख पाएंगे, देख पा रहे होंगे क्षिप्रा नदी यहाँ से, यह क्षिप्रा नदी जा रही है। और जब हम उस स्थान की बात करते हैं जिस स्थान के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि नीचे तो नर्मदा नदी बह रही है। यह जो है नर्मदा नदी है जिसके किनारे पर नर्मदापुरम बसा हुआ है। और जब हम इस स्थान के बारे में बात करते हैं तो इस स्थान के पास से भी एक नदी बह रही है, जिसे आप गौर से देखेंगे तो इस नदी का नाम है कालियासोत। तो यह आप यहाँ पर स्पष्ट देख पाएंगे। जब हम बहुत अधिक जूम करेंगे तो इस नदी का नाम भी आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम आते हैं अपने अगले तथ्य पर, यानी आपने यह समझ लिया कि इस स्थान की दूरी अखंड भारत के मध्य में है, यानी कि अखंड भारत की हम बात करते हैं तो अविभाजित भारत की बात हो रही है। तो भगवान शिव यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं। और जब हमने इसकी दूरी को ओमकारेश्वर से नापा, महाकालेश्वर से नापा, तो भी दूरी इसकी समान ही प्राप्त हुई। और जब हम इस बिंदु की बात करते हैं जिसे हम ओम कह रहे हैं, भगवान शिवलिंग कह रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ तथ्यों को और हम उजागर कर देते हैं। जो हमने आपसे बात की थी एक बिंदु के बारे में कि यहाँ जहाँ पर जल का बहाव पहुँच रहा है, यह सब चीज़ें जो हैं बहुत अधिक खोज चाह रही हैं। यहाँ पर खोज होनी आवश्यक है और इन सब की खोज आध्यात्मिक रूप से भी होनी चाहिए। हम इस जगह का नाम देख पा रहे हैं, इस जगह का नाम है बाड़ी। यह बारना जलाशय के नाम से प्रसिद्ध है। अब जलाशय है तो हमने भी यहाँ जल की बात की कि जब ओम की मात्रा की बात की, ओम की मात्रा के अंत की बात की तो बारना जलाशय पर ख़त्म हो रही है। जब हमने शिवलिंग के जल स्रोत की बात की, शिवलिंग के बहाव की बात की, तो यह भी बारना जलाशय पर ख़त्म हो रही है। तो यह जलाशय भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आप लोग इस ओम के ऊपर और अधिक रिसर्च करिए, इसे जन जन तक पहुंचाइए, हर मन तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए। और इस स्थान के बारे में और अधिक खोज होनी अत्यंत आवश्यक है। आप यहाँ हर चीज़ को गौर से देख सकते हैं। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप यहाँ गौर से देखेंगे तो यह ओम बन रहा है, यह चांद बन रहा है, यह मात्रा बारना जलाशय तक जा रही है। जब हमने शिवलिंग की बात की तो यहाँ आप गौर से देख सकते हैं यह शिवलिंग इस प्रकार से अपना रूप ले रहा है। जब आप बीचों बीच की बात करेंगे तो शिवलिंग पर तिलक भी होता है, आप तिलक भी लगा कर देख सकते हैं, त्रिपुंड कहा जाता है इसे। अब हम अन्य तथ्य की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया यह सब कुछ। अब जब हमने इस केंद्र बिंदु की बात की तो यह ओम जो है, जो बना हुआ है, हम इस ओम का यदि व्यास नापेंगे तो इस मंदिर से जो व्यास बन रहा है वह भी बहुत ही अद्भुत बात है। हम यहाँ पर इस मंदिर से इस पूरे व्यास को नापेंगे। देखिए थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर हो सकता है नापने में, तो उस पर ज़्यादा आप चिंतित ना हो। हम इस ओम के व्यास को नापने जा रहे हैं। यह हमको ओम दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे 13.7 किलोमीटर यहाँ तक आ रहा है। और जब हम ओम के इस तरफ जाते हैं तो यह भी लगभग 13.7 किलोमीटर इस तरफ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम 13.7 किलोमीटर इस तरफ जब बनाएंगे इसे, तो आप देख पा रहे होंगे यह एक रास्ता जैसा दिख रहा है। तो अगर हम इस पूरे व्यास को बड़े गौर से देखें तो यह भी कुछ इशारा करता है। जैसा कि
हमारे वृंदावन धाम में एक परिक्रमा बनी हुई है, तो यहाँ भी एक परिक्रमा का निर्माण किया जा सकता है। यह भी एक हमारे खोज है कि आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इस पूरी परिक्रमा को और अधिक जूम करके देखेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत से धार्मिक स्थल इस प्रकार के दिखाई देंगे जो एक खोज चाहते हैं, एक अपना स्थान चाहते हैं भारत की जनता के मध्य, भारत के लोगों के बीच। यह जो हिंदुत्व की बात है कि हम हिंदू धर्म से हैं और हिंदू धर्म किसी धर्म का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रखते हैं कि आज आवश्यकता है इस स्थान को और अधिक खोज की और अधिक रिसर्च की। और यहीं पर अगर आप और गौर से देखेंगे तो एक और स्थान हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर एक गुफा मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे, यह गुफा मंदिर है। हम इसे जूम करके यहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये गुफा मंदिर है। यह भी अपने आप में अद्भुत है और यहाँ पर जो भी चीज़ देखेंगे आप वह सब कुछ अद्भुत है। भोजपुर मंदिर के बारे में यह पुरानी एक कहानी है कि जिस वक्त भोजेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा था, इस निर्माण को एक ही दिन में, एक ही रात में कर पाने का निर्णय लिया गया था, प्रण लिया गया था, संकल्प लिया गया था, किंतु निर्माण पूरा होने से पहले समय समाप्त हो गया, तो इस मंदिर में छत नहीं डाली गई और आज भी यह मंदिर बिना छत के है। तो यह पुरानी बातें हैं, किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं और जैसा हमें इतिहास से पढ़ने में, सुनने को प्राप्त होता है, वह सब हम आपके समक्ष रख देते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने आपको पूरी जानकारी दी है। और भी बहुत से तथ्य हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं एक बार जूम करके आपको लेके जाऊँगा मध्य प्रदेश के भोपाल और यहाँ पर इस ओम तक। यानी कि भगवान शिव आपसे क्या चाहते हैं आप समझिए, भगवान शिव का क्या संदेश है आप समझिए। बिल्कुल केंद्र में स्थित होकर जो मंदिर है, वह मंदिर आपसे किस प्रकार की अपेक्षाएं रख रहा है, आकांक्षाएं रख रहा है, वह भी आपको समझना है। क्या समझा आप लोगों ने? कुछ तो समझ में आया होगा। देखिए, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम हिंदू हैं। दरअसल यह जो पूरा का पूरा वीडियो है, पूरा एपिसोड है, यह इस ओर इशारा करता है कि जिस स्थान के बारे में हमने चर्चा की है, यानी कि भोजपुर के बारे में, भोजेश्वर मंदिर के बारे में, वह भारतवर्ष के मध्य में है। मैंने भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि जब अखंड भारत था तब यह भारतवर्ष कहलाता था। और भारतवर्ष का ठीक अगर मध्य बिंदु हम गिने तो आज की डेट में नागपुर को गिनती की जाती है, क्योंकि नागपुर 0 किलोमीटर पर काउंट होता है। तो दोनों ओर से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जब हम गिनते हैं तो नागपुर सेंटर में आता है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो इस दूरी के मध्य में हमारा भोजपुर या भोजेश्वर मंदिर आता है। यानी कि किसी भी देश के बीचों बीच, और मध्य प्रदेश तो हृदय स्थली का ही आती है, तो हृदय के ऊपर ओम की आकृति, शिवलिंग की आकृति, और ठीक उस स्थान पर भोजेश्वर मंदिर का होना, यह संयोग नहीं हो सकता। यह ईश्वर का कोई इशारा है जिसे आपको भी समझना है। और यहां पर हमने जिन जिन स्थानों का जिक्र किया, उन स्थानों पर खोज होनी चाहिए। और यह खोज तभी होगी जब सरकारें जागेंगी, सरकारों का ध्यान इस ओर जाएगा। और वह ध्यान तभी जाएगा जब आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। तो हो सकता है किसी कंसर्न पर्सन तक हमारी यह वीडियो पहुंच जाए और हमारा यह आवाज पहुंच जाए, इस स्थान पर खोज होनी प्रारंभ हो जाए, इसके रहस्यों को उजागर किया जाए। और जब रहस्य उजागर हो जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकारें इस ओर ध्यान देंगी और यहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य होगा।
जिस प्रकार हमारे अन्य ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं, लोग आते हैं जाते हैं, तो क्यों इशारा भगवान शिव ने यहीं दिया है? कहीं ना कहीं यह स्थान भी आप सभी का आकर्षण मांग रहा है। आप सभी इस स्थान को देखिए, समझिए, अपनी खोज कीजिए, और आपको कुछ नया मिलता है तो मुझे अवश्य सूचित कीजिए। कमेंट के माध्यम से, मेरे टेलीफोन के माध्यम से, यानी मोबाइल के माध्यम से, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी इस विषय में कोई भी जानकारी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आप सभी ने यह बात भी समझी होगी और आप इस वीडियो को शेयर करने के लिए तैयार भी हो चुके होंगे, और हो सकता है बहुत से लोगों ने शेयर भी कर दी होगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो आप कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारा ध्येय लोगों के अंदर आध्यात्म की जागृति लाना है। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, हम किसी भी धर्म को आहत नहीं करना चाहते हैं। हमारा धर्म कभी सिखाता ही नहीं है कि हम किसी को आहत करें, किसी से बैर भाव रखें, क्योंकि सनातन धर्म प्रेम सिखाता है। सनातन धर्म लोगों से एक अच्छा भाव रखने की प्रेरणा देता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या मजहब का हो। इसलिए हम सनातनी होते हुए अगर अपने ही ईश्वरों पर ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें तो कोई भी विदेशी आकर खदेड़ ही देगा। यही हुआ था बहुत वर्ष पहले, क्योंकि हमारे अंदर जो हिंदुत्व की भावना है वह मर चुकी है। मैं हिंदुत्व का मतलब किसी भी शस्त्र को उठाना नहीं कहता हूं। मैं हिंदुत्व का मतलब यह नहीं समझाना चाहता हूं कि आप शस्त्र उठाकर लोगों पर हमला कर दें। अपनी रक्षा तो आप कर ही सकते हैं। अपने ईश्वर की ओर ध्यान दीजिए, वह आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। शायद इससे आपके अंदर जागृति आ जाए। जागिए, अपने धर्म स्थलों को पहचानिए और इन धर्म स्थलों के लिए कुछ कीजिए। बस इसी वाणी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे ज्योतिष शास्त्र के वीडियो में तो हम लगातार मिलते ही रहेंगे। हो सकता है कि आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा तथ्य आ जाए जिसके ऊपर मैं पुनः इस विषय पर वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को वाकई विराम देना चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कर्म